देखिए हैज, हैव, हैड का प्रयोग, सभी स्टूडेंट ध्यान दें, हैज, हैव, हैड का प्रयोग 4 प्रयोग इसका होता है और सभी छात्र इसमें एक प्रयोग जान चुके हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग होता है। यानी हैज, हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट के परफेक्ट में, और हैड का प्रयोग पास्ट के परफेक्ट में। ठीक, जैसे ये एग्जांपल लिखा हुआ है, अब इसमें हैज प्रयोग है तो ये परफेक्ट क्लियर नहीं है कि वो परफेक्ट टेंस में है, क्योंकि ये हैज तो प्रेजेंट क्लियर हुआ। अब अगर वर्ब की तीसरी अवस्था बी3 है तब भैया वो परफेक्ट में होगा। और अगर बी3 नहीं है, जैसे कह दिया जाए आई हैव अ काउ, अब बताइए क्या भैया ये हैव मिलने से प्रेजेंट परफेक्ट हो गया? नहीं है, क्योंकि हैव के बाद में ऐसा कोई क्रिया हमें नहीं दिखाई दिया जो तीसरी अवस्था में हो, क्रिया है ही नहीं, समझ रहे हैं? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं। तो एक प्रयोग सबको बताया गया है टेंस में, जो टेंस में प्रयोग होता है, समझ चुके हो? टेंस में तो जानते ही हैं। अब दूसरा प्रयोग हैज, हैव, हैड का दूसरा प्रयोग, जब किसी वाक्य में, नोट करते रहे, जब किसी वाक्य में पास शब्द हो या पास होने या रखने का भाव, देखिए जब किसी वाक्य में या तो डायरेक्टली पास दिया हो, मेरे पास 2 गाय हैं, मेरे पास 4 आंख है, मेरे पास 2 पैर है, ऐसा कुछ दिया, समझ रहे हैं? तो वहां पे हमको प्रयोग क्या करना है? हैज, हैव, हैड। किसके लिए? पास के लिए। लेकिन देखिए सभी स्टूडेंट भ्रमित हो जाते हैं कि पास शब्द दिया ही नहीं है तो हम हैज, हैव कैसे प्रयोग करेंगे? तो पास शब्द हो या पास होने का या रखने का अपने पास भाव दिया, समझ रहे हैं? तो हमें क्या प्रयोग करना है? हैज, हैव, हैड। हैज, हैव का प्रयोग करेंगे जब अंत में हमको प्रेजेंट का पहचान मिलेगा। ठीक, हैज, हैव का प्रयोग कब होगा? प्रेजेंट टेंस में। ठीक, और हैड का प्रयोग कब होगा? फ्यूचर के पास्ट टेंस में, और फ्यूचर टेंस में विल हैव या शैल हैव का प्रयोग होगा। नहीं समझ में आया? लिख लीजिए। तो सहायक क्रिया के रूप में हैज, हैव, यहां लिख लीजिए प्रेजेंट में हैज, प्रेजेंट में हैड पास्ट में और विल हैव या शैल हैव। विल हैव या शैल हैव किसमें? फ्यूचर। सभी लोग इसे नोट करें। तो हम सहायक क्रिया के रूप में हैज या हैव, हैड, विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करते हैं। नोट कर चाहिए? चलिए एग्जाम्पल देखिए, मिटा दें ऊपर से, इसको मिटाएं।
देखिए, जैसे कि एक साफ शब्द में लिख दिया गया कि तुम्हारे पास 10 रुपया या 10 कलम है, तो भैया यहां पर देखिए, अगर पास शब्द दिखाई दिया, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, पास शब्द दिखाई दिया तो तुम्हारा तुरंत दिमाग में आ गया तो भैया हैज लगाना। पास आया कि नहीं आया है? तो हैज लगाना मतलब तुम्हारे पास कोई चीज होने का भाव। ठीक, अगर कह दिया जाए थोड़ी देर के लिए मैं पास हटा दूं, तुम्हारे 10 कलम है, तो बताइए यहां पे क्या प्रयोग करिए? तब भी हैज हैव हैड का ही प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि अगर कह दिया जाए कि मेरे 10 या मेरे 2 भाई हैं, एक बहन है, या जो भी कुछ बताया जाए, तो क्या उसमें पास का भाव नहीं है? पास का भाव उसमें भी है। फिर कह दिया जाए तुम्हारे जेब में 100 रुपया है, तो तुम्हारे जेब में 100 रुपया होना क्या है? तुम्हारे पास होने की भाव। समझ रहे हैं? तो क्या हुआ? पास दिखाई दी, वहां पे पास दिखाई, छुपा है पास, तब भी ऐसा लग रहा है कि उसमें पास शब्द है। समझ रहे हैं? तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे कह दिया जाए मेरे 5 भाभियां हैं, तो बताइए पास की भाव है कि नहीं है? अभी का वो मेरे पास 5 भाभियां हैं, ऐसा नहीं लिखा होगा। अगर एक्सरसाइज करोगे तो उसमें तुमको यहीं से दिखाई देगा एक्सरसाइज कि उसमें पास का भाव छुपा होगा, लेकिन लगेगा कि उसमें पास शब्द है। समझ गए? तो अब इसमें क्या करेंगे? तुम्हारे जो दिया है इसकी अंग्रेजी योर होता है, लेकिन भैया कर्ता का रूप तुमको लिखना है। किसका रूप लिखना है? तो यू होगा। क्या होगा? अब भैया बताइए किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है तो हैज या हैव ही लगेगा। तो हैज या हैव में से यू के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। आई बी यू दे बहुवचन के साथ हैव लगता। ठीक, तो यू के साथ क्या लगेगा? हैव। यू हैव, और काव है भैया 10 कलम है, तो 10 पेन। समझ में आया कि नहीं? यू हैव 10 पेन। सूत्र लिखेंगे तो सब्जेक्ट होगा। ठीक, उसके बाद में हैज या हैव या हैड। अब देखो यार बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें देख लीजिए। हैज हैव या हैड या विल हैव या शैल हैव में से कोई एक लगेगा। समझ रहे हैं? और प्लस, ठीक, यहां इसमें वर्ब नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, ये सब। समझ रहे हैं? सूत्र लिख लिए अगर लिखना चाहे। हो गया? You have a 10 pen. चलिए, चलिए, जैसे कह दिया जाए अध्यापक के अध्यापक के अध्यापक के 5 किताब, अध्यापक के 5 किताब थे। चलिए इसको बताइए। देखिए, अध्यापक के पास 5 किताब थे या अध्यापक के 5 किताब थे, तो बताइए कैसे बनेगा? द टीचर हैड होगा भैया, हैड 5 बुक्स। समझ में आ गए हो? आ भैया,
यानी जहां पास मिले तुमको और या पास होने का भाव हो तो तुम्हें हैज हैव हैड विल हैव ये सब लगाना। अब हमें एक बिल वाला शहर वाला एग्जाम्पल देते हैं। पास छिपा गए थे ना, हमने कहा है भैया पास या तो वह लिखा मिले और या वह वाक्य में यहाँ भाव होकर हुए पास है। जैसे हमने कहा ठीक कि तुम्हारे 2 रुपया है, तो हम तोहरे नहीं कहें तोहरे पास 2 रुपया। तुम्हारे पास 2 रुपया है या तुम्हारे 2 रुपया है, तो क्या तुम्हारे पास नहीं है? तो पास होने का भाव है। ठीक, जैसे मैं कह दिया कि मेरे 2 मोबाइल है, तो मैं कहूं चाहे मेरे पास 2 मोबाइल है और चाहे मेरे 2 मोबाइल है, तो उसमें पास का भाव है कि नहीं है? तो उसको सेंस लगाइए, थोड़ा जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि उसमें पास है कि नहीं। समझ में आ गया होगा। चलिए एक वो होगा वाला देखिए, ध्यान दीजिए। अच्छा, इसमें निगेटिव वेगेटिव हो तो यही हाइट के बाद नॉट लगाएंगे, अब अगर इंट्रोगेटिव हो तो इसी को बाहर कर देंगे भैया। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगर कह दिया जाए क्या आगे लगा के, तब भैया क्या होगा, इसी हेड को उठा के कहां कर दें, बाहर। ठीक, अब अगर इंट्रोगेटिव बीच में कर दें तो उसकी अंग्रेजी पहले। तो समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसमें हम एक एग्जांपल दे दें फ्यूचर का। जैसे कह दिया जाए मोहन के, अब यहां हम पास लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। मोहन के 2 बहन होंगी। जैसे लोग कहते नहीं उसकी 2 बहन होंगी। ठीक, तो ध्यान दीजिए, अब यहां क्या है, होंगी, फ्यूचर टेंस है ना, और फ्यूचर में यहां पास होने का भाव है। ऐसा नहीं है, देखिए होगी आ गया भैया, तो ये सोचो केवल सिंपल फ्यूचर है। ठीक, तो सिंपल फ्यूचर होगा तो शैल बी या विल बी लगना, और यहां पे शैल हैव या विल हैव लगना है। क्यों? क्योंकि यहां जब इसको जैसे कह दिया जाए मैं एक छात्र हूंगा, तो मैं पास हो तो भाव है नहीं, ये है पास छात्र। ठीक, जैसे तुम एक अमीर छात्र होंगे, ठीक, उसमें पास होने का भाव है नहीं, लेकिन इसको जब पढ़ा गया, मोहन विल हैव 2 सिस्टर, हाँ सही। देखिए तो यहां पढ़ा गया तो मोहन के 2 बहन होगी, मतलब मोहन जो करता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जो करता है उस कर्ता के पास होने के लिए कुछ चीजें बताई जा रही। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? तो मोहन विल हैव 2 सिस्टर, सिस्टर्स कर दीजिए, जैसा STER। अच्छा बताइए क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है? अब इसी हैज हैव हैड का प्रयोग, ये दूसरा प्रयोग बताया गया है। अभी हैज हैव हैड के 2 प्रयोग बाकी, ठीक है। अभी इसके आगे वाले वीडियो में मैं इसका दूसरा प्रयोग बताने जा रहा हूं, ठीक है। और इसमें देखिए एक चीज और, अगर भैया मैं कह दूं क्या, तब भैया क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। अगर मैं आगे क्या कर दिया तो क्या विल हैव दोनों उठा के बाहर लाओगे, केवल विल बाहर करोगे। समझ में आया होगा? बस अगर निगेटिव है तो क्या करोगे, विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करोगे। कोई दिक्कत? इसके आगे वाले वीडियो में हम इसका तीसरा प्रयोग